ये शिवलिंग है जमीन से लेकर ऊपर तक। अच्छा, ऊपर तक जी, शिवलिंग है। ये एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। कहते हैं कि ये स्वयंभू शिला है, तो फिर इसमें धातु कैसे हो सकता है? और जहाँ पानी पीने जाते थे वहाँ इनके पद चिन्ह भी हैं पत्थरों के। अच्छा, अभी भी चिन्ह जी, है। तो आप कहाँ कवर कर पाओगे? हम्म। बोला जितना है उतने में रहने दो, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। पूरे पत्थर के हैं, लेकिन गले की घंटी इनकी आज भी पितल की आवाज़ करती है। अब बजा के देख लो। इस दे कान बिच बोलना तो मन दी जो अपने मन बिच कामना है वो पूरी हो जाती है। मन है जैसे टन टन करना ना, और जगह करो कोई नहीं, यहाँ करना तो पता नहीं धातु होगा कोई। जय श्री राम दोस्तों, अभी हम चंबा के सुप्रसिद्ध मंदिर साहो चंद्रशेखर महादेव मंदिर में, और ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। 1125 साल पुराना ये मंदिर है। काफ़ी ज़्यादा रोचक तथ्य इस मंदिर के बारे में, काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ होंगी, और इसमें से जो सबसे चर्चित कहानी है, जो इसका इतिहास है, एक ऋषि का इतिहास, वो भी आपको जानने को मिलेगा। वो हमारे साथ शेयर करेंगे यहाँ के जो पुजारी होंगे वो। तो जो आज हमारे साथ विराजमान है चंद्रशेखर महादेव मंदिर के पुजारी। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो बताना इस चंद्रशेखर महादेव मंदिर के पीछे की क्या कहानी है, क्या इतिहास है, क्योंकि ये जो मंदिर है ये संपूर्ण चंबा, क्या संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी जाना जाता है, और महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर तो यहाँ पर एक भव्य आयोजन भी होता है। तो बताना इसके पीछे की क्या कहानी रही है। वैसे तो यहाँ पर लिखी है, लेकिन आप अगर अपने मुख से बताओगे तो ज़्यादा शोभेमान रहेगा और अच्छा लगेगा। ये 1100 साल पुराना मंदिर है शिव जी का, चंद्रशेखर महादेव मंदिर। ये शिवलिंग है जमीन से लेकर ऊपर तक। अच्छा, ऊपर तक जी, शिवलिंग है। ये एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है गहराई स्वयं। पता नहीं है शिवलिंग की। नहीं, गहराई पता है, गहराई इसकी ये निशान है नीचे से अच्छा। वहाँ तक है। हम्म। हाँ जी, और एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है जमीन से लेकर ऊपर तक। एशिया का सबसे बड़ा जी, शिवलिंग। ये सामने पत्थर लगा है ना, ऐसे 7 पत्थरों के बीच में शिवलिंग है। अच्छा, हाँ जी, मतलब जमीन के अंदर 7 पत्थर हैं। जमीन के ऊपर। ऊपर। हाँ जी, और उसके बीच में शिवलिंग है। हम्म। नीचे नदी से लेके आए थे, अच्छा, नदी में प्रकट हुए थे 3 भाई। शुरुआत से बताना कहानी। एक ऋषि जी रहते थे नीचे नदी में, तो वो सुबह स्नान करने जाते थे। ऋषि जी का? ऋषि जी का नाम तो नहीं है जी कहानी में। अच्छा। ऋषि मुनि का नाम ऋषि मुनि कहते थे उस समय जी, तो उनका नाम तो नहीं पता। तो वो रहते थे, तो वो सुबह जब स्नान के लिए जाते थे नदी में, तो वो देखते थे कि मेरे से पहले ही कोई नहा के चला गया हुआ है। अच्छा। उनको आश्चर्य हुआ कि मेरे से पहले कौन नहा के जा सकता है, मैं इतनी सुबह नहाता हूँ। तो उन्होंने एक दिन देखा, रात को छुप के झाड़ी में छुप के देखा कि मेरे से पहले कौन नहा के जाता है। तो जब वो देख रहे थे तो 3 बालक नहाने लग पड़े। अच्छा। बालक रूप में, शिव 3 रूप में नहाने लग पड़े उधर। शिव जी थे 3? हाँ जी, तीनों शिव जी नहाने लग पड़े उधर पानी में। तो जब उन्होंने मुनि जी ने आवाज़ दी तो 2 ने पानी में छलांग दे दी। 2 ने 3 थे, 2 ने पानी में छलांग दे दी। एक चले गए आपके चंबा में चंद्रगुप्त। अच्छा। लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर मंदिर है। एक चले गए आपके भरमौर मणि महेश। अच्छा। तीसरे रुक गए इधर चंद्रशेखर। बोला चंद्रशेखर इधर रुक गए, तो बोला इनको अब पालकी में डाल के जब ऊपर आने लगे तो पालकी ना उठे, भारी पालकी। तो पालकी भारी होगी तो उसको बोला कि एक सती थी, नहीं रुकी। नहीं उधर वहीं से नहीं उठी। अच्छा, वहीं से नहीं उठी। जब पालकी तैयार की ना तो उठी नहीं वहाँ से। तो फिर उन्होंने क्या किया कि पालकी बोला कि एक सती है, जो हमारे होते हैं ना कुम्हार पोटर, उनकी महिला कोई सती इधर गाँव है, पंडा गाँव। अच्छा। वो आएगी, वो पालकी से हाथ लगाएगी तो पालकी फूल की तरह हल्की हो जाएगी। एक औरत आएगी जो कि सती थी, वो हाथ लगाएगी, देन पालकी उठेगी। पालकी उठ जाएगी। फिर पालकी उठ के जहाँ भारी होगी वहाँ स्थापना कर देना। फिर नगरी में जब भ्रमण कराने लगे तो यहाँ आके पालकी भारी होगी, तो यहाँ पे स्थापना कर दी। स्थापना की तो ये आप सामने पत्थर लगाए, इस तरह के पत्थर काट के उसको लगा दिया, उसके बीच में शिवलिंग रख दिया। सुबह देखा तो शिवलिंग बड़े हो गए थे। फिर अगले दिन और पत्थर बना के उसी साइज का लगा दिया। ऐसे करते करते उन्होंने क्रम वाइज 7 पत्थर लगा दिए। एक पत्थर और तैयार कर लिया कि अगले दिन फिर बड़े होंगे तो फिर लगा देंगे। फिर आकाशवाणी हुई कि मेरे को आप कवर नहीं कर सकते। अच्छा। बोला जिसका छोर और प्रारंभ ब्रह्मा विष्णु नहीं ढूंढ पाए उसको आप कहाँ कवर कर पाओगे। बोला जितना है उतने में रहने दो, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उतना कह के बोला ये जो बच गया पत्थर है इसको सामने लगा दो। अच्छा। जैसे होता है किसी बच्चे पे नजर पड़ गई, नजर पड़ेगी तो बच्चा कमजोर रहता है वो, तो उसको सुबह इसके बीच में से क्रॉस करवा दो, उसकी नजर उतर जाती है, बच्चा ठीक हो जाता है उसके लिए। और सुख शांति के लिए हल्का छोटा बड़ा हर कोई क्रॉस करता है। यहाँ से लोग गुजरते हैं इसके नीचे से, तो उसलिए गुजरते हैं कि ये नजर हट जाए। नजर हटाने के लिए एक समय होता है वो करने का, या फिर कभी भी? समय तो असली समय इसका होता है सावन का पहला संडे। अच्छा। वो सुबह 4 बजे क्रॉस करवाते हैं उस समय। ऐसे आम दाम कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं।
जब आम करते हैं तो उतना इफेक्ट नहीं होता? वो सुख शांति के लिए करते हैं, बच्चों के लिए जैसे है वो। हम्म। हाँ जी, सावन के महीने में। एक अन्य खास बात इस मंदिर की ये है कि जिस शिला के समक्ष अभी हम बैठे हुए हैं, यहाँ से जब बच्चे को गुजारा जाता है, इवन आपको हम इन्फॉर्मेशन यही भी देना चाहेंगे और आपसे अनुरोध भी करना चाहेंगे कि अगर आपके बच्चे को कोई कष्ट है, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, तो आप सावन के पहले सोमवार को यहाँ इस मंदिर में आ सकते हैं, जो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट के एक साहो क्षेत्र में स्थित है, जिसे चंद्रशेखर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। जब आप यहाँ पर पहुँचोगे सावन के पहले सोमवार को, स्पेशली द टाइमिंग इज़ सुबह के 4 बजे, तो पुजारी के द्वारा यहाँ से आपके बच्चे को 3 बार नीचे से गुजारा जाएगा, जिससे आपके बच्चे के जितने भी दुख दर्द होते हैं, जो कष्ट होते हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे। कोई चमत्कार इस मंदिर का? चमत्कार सामने नंदी जी खड़े हैं। नंदी जी पूरे पत्थर के हैं, लेकिन गले की घंटी इनकी आज भी पित्तल की आवाज़ करती है। अब बजा के देख लो। तो दोस्तों, इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार ये है, कहा जाता है कि जो यहाँ पर ये जो शिला है नंदी महाराज की, वो स्वयंभू है, और दूसरी बात, यहाँ जो घंटी है वो पीतल की आवाज़ देती है। इसके बारे में पूछेंगे यहाँ के पुजारी से, जो यहाँ पर हमारे साथ अभी विराजमान है। सर, सबसे पहले बताना, अपने बारे में बताना, कैसे हो आप और क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर है। इस मंदिर का नगारची है, मैं नगार अब जाता। इस नंदी का पुजारी हूँ। ये नंदी जो है ना, ये शिव जी के साथ आया था। शिव जी के साथ कहाँ से आए थे? जहाँ शिव जी निकला ना, वहाँ जहाँ नोन आते हैं, तो साल नदी जी कुनल्ला में, वहाँ से निकले, वहाँ से आए तो फिर यहाँ पर स्थापना हुई। फिर ये रात को 4 बजे चल जाता थे गेहूँ खाने के लिए। कहाँ जाते थे? खेत में, जितने भी खेत होते थे ना बड़े बड़े, तो उनको खा जाता थे। तो उत्तर में कम से कम 18 गुणे ज़्यादा फसल होती थी, ये खाता था। फिर एक दिन ऐसी थे, बामणी थी यहाँ पर भटकी लाड़ी, वो 4 बजे नहा धोकर लस्सी चलती थी, मान पाई ना उसने, तो वो छा लगी चलना था, ये साफी ये पैर बुट्टे रहे, ये बस फिर ही नहीं गया। इसलिए फिर आओ आज मिले, जे तेरे थल्ले कोई निकलगा टपंगा ना, तो तेरा दुख बीमारी सब दूर। इस दे कन बिच बोलना तो मन दी जो अपने मन बिच कामना है वो पूरी हो जाती। ऐसे ऐसी चंडी कानों में बोलेंगे, जो भी मन्नत मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी। और यहाँ नीचे से गुजरेंगे तो दुख बीमारी सुख शांति हो जाती है। अच्छा, तो इसकी घंटी के पीछे क्या कहानी है? बोला इसकी जो आवाज़ है वो पीतल की आती है। कोई धातु है, कोई पता नहीं पत्थर है। अब सतयुग द टाइम दा है, अब कुछ इतना पता अन है। जैसे टन टन करना ना, और जगह करो कोई नहीं, यहाँ करना था वो पता नहीं धातु होगा, कोई बनाया नहीं है, इसमें कुदरती धातु है। नहीं, कहते हैं कि ये स्वयंभू शिला है, तो फिर इसमें धातु कैसे हो सकता है? कुदरती। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। क्या रीज़न है इसके पीछे? इसका रीजन है, ये बोलते चलते फिरते नंदी थे पहले। अच्छा, ये स्वयंभू नंदी है, ये भी खुद शिला हुए हैं इधर। अच्छा, मतलब ये बनाई नहीं है, ये खुद शिला हुए हैं जी। अच्छा। तो फिर इनकी गले की घंटी वो प्रमाण है इनका आज भी जी। और जहाँ पानी पीने जाते थे, वहाँ इनके पद चिन्ह भी हैं पत्थरों पे। अच्छा, अभी भी चिन्ह विराजमान है? हाँ जी, इधर नीचे नदी में जी, गाँव की नदी में, साल नदी के ऊपर जी। कुछ ऐसी घटनाएं जो यहाँ के लोगों के साथ घटित हुई हो, कुछ चमत्कार? चमत्कार तो होते रहते हैं, क्या बताएंगे। एक अद्धा कोई चमत्कार नहीं बताते हम जी। अच्छा, नहीं बताते? चमत्कार पे हम नहीं विश्वास करते। अच्छा, इस शैली के अनुसार इस मंदिर का निर्माण किया ये बना है जी, शिखर शैली का मंदिर है ये। शिखर शैली जी, 1100 साल पहले बना अभी से। अच्छा, हाँ जी। चलो ठीक है सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंद्रशेखर महादेव मंदिर जो कि साहो में स्थित है, और साहो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस मंदिर के बारे में कई सारी रोचक बातें हमें जानने को मिली, जैसे कि यहाँ जो शिला है नंदी महाराज की, उसमें कई सारी चमत्कारी बातें हैं जो कि हमने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। और इसके अलावा जो शिवलिंग है वो एशिया की सबसे बड़ी शिवलिंग है ऊंचाई में, ये बातें भी आपको जानने को मिली। और भी कई सारी चमत्कारिक बातें हैं जो कि शायद उन्होंने हमारे साथ शेयर भी नहीं करी, लेकिन वास्तव में वो होती हैं। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।